आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ुसूसी गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। हम देख रहे हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। आज से रोज़े जो एहतिताम पज़ीर हो रहे हैं और इसी के साथ-साथ देखा जाए जहाँ पूरा दिन प्यास को और भूख को जो है मिटा कर इस रोज़े को की एहतियात करनी पड़ती है और जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही अफ़्तारी का वक़्त होता है और अज़ान होती है और उसके बाद हमें अपना रोज़ा खोलना होता है। लेकिन इस दौरान में हम देखते हैं कि जहाँ अफ़्तारी का वक़्त होता है लेकिन अफ़्तारी के बाद अमूमन कई मकामात से ये शिकायत मौसूल होती हैं कि किसी ने रोज़ा खोलते वक़्त पानी का इस्तेमाल कर लिया और उससे जो है अचानक से दर्द निकल गया, उसे अस्पताल का रुख करना पड़ा। इसी तरह से कई और ऐसी भी बातें सुनने को मिलती हैं कि फ़लाँ ने जो है इफ्तारी करते वक़्त फ़लाँ चीज़ खा ली थी जिसकी वज़ह से उसे जो है कुछ ऐसा दर्द महसूस हुआ है जिसको लेकर उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना इसकी पूरी मालूमात हासिल करने के लिए कि क्या-क्या एहतियाती तदाबीर हम किन तदाबीर पर अमल करते हुए हमें जो है किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो हमें मुज़र लगती हैं और उनसे हमें परहेज़ करनी है। तो ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नुसरतुन्निसा भट्टी साहिबा। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब इफ्तारी का वक़्त होता है तो हमें जो है रोज़ा किस तरीके से खोलना चाहिए और ख़ास करके कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें परहेज़ करनी चाहिए और एहतियात बरतने के साथ-साथ हमारा रोज़ा भी मुकम्मल हो पाए और हमें कोई बीमारी भी में भी किसी बीमारी में भी हम मुब्तला ना हो पाएँ। चलिए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी, डॉक्टर साहिबा सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत, जी। आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। जी। जिस तरीके से मैंने आज बताया कि हमारा जो अहम मौज़ू है, हम देखते हैं कि माह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और पूरा दिन जो है भूख-प्यास को बर्दाश्त करके लेकिन जैसे ही इफ्तारी का वक़्त होता है, तो हमें रोज़ा खोलना होता है। लेकिन इस दौरान में हम देखते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से आपके अस्पताल की अगर आप बात करें, तो दिन को तो अमूमन मरीज़ों की काफ़ी यहाँ पे लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि शाम को जैसे ही इफ्तारी का वक़्त होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में जो है ऐसे केसेज़ देखने को मिलते हैं। किसी को कहीं से दर्द निकल रहा होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं जानना चाहूँगा क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करनी चाहिए और रोज़ा खोलते वक़्त कौन-सी चीज़ें जिनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बीमारी से भी महफूज़ रहें और हमारा रोज़ा भी जो है कायम रह पाए? जैसे रमज़ान स्टार्ट होता था 1-2 दिन लोगों को प्रॉब्लम आती है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। उसके बाद जो बॉडी है वो अपने आप को वैसे ही अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। तो उसमें हमारी लोगों से ये अपील रहेगी कि जब वो रोज़ा इफ्तार करते हैं, जैसे कुछ खजूर खा ली या कुछ पानी पी लिया, उसमें हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि रूम टेम्परेचर जैसे जो टेम्परेचर होता है बाहर उसी के हिसाब से वो पानी पिएँ, ना कि कुछ लोग क्या करते हैं ठंडा पानी पी लेते हैं। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आप पूरा दिन भूखे हो, प्यासे हो, ऑलमोस्ट 14 आवर आप जो है फास्टिंग हो, उसके बाद जो आप कुछ भी लेते हो तो वो आपको एक रूम टेम्परेचर के हिसाब से कि जैसे ना ज़्यादा गर्म हो, ना ठंडा हो वो। एक वो लेना चाहिए, एक उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी उतनी हो पहले थोड़ा-थोड़ा लो आप क्योंकि जो एक तरह के डिहाइड्रेटेड स्टेट में बॉडी चली जाती है तो वो डिहाइड्रेशन आप एकदम नहीं, आप 3-4 गिलास पानी पी लो या ठंडा पी लो या लस्सी पी लो, तो वो उससे क्या हो जाएगा, वो आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, मतलब वो जैसे पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाएँगे। तो उससे क्या होता है कि गैस कोलिक हो जाते हैं, जो पेनफुल होते हैं, तो जिसके लिए पेशेंट है वो इमीडिएटली इमरजेंसी में वो उनको लाना पड़ता है। तो उसमें हमारी यही रहेगी रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा-थोड़ा लें और सीज़नल फ्रूट लें। जैसे आजकल हमें पता है कि जो कोई फ्रूट है, जैसे अंगूर का सीज़न है या कुछ है, जो सीज़न होगा उसके हिसाब से फ्रूट लें। ऐसा जो फ्रूट ना लें जो सीज़न का नहीं है और वो भी उनको नुकसान दे सकता है। तो उस वो भी वही है कि जब आप फ्रूट्स लेते हो, सब्जियाँ लेते हो, उनको आप अच्छी तरीके से धोएँ। जल्दबाज़ी में आप उनको इस तरीके से ना खाएँ कि उससे क्या होता है कि गैस्ट्रोएंटेरिटिस के काफ़ी केस हमें देखने को मिले। तो वो यही होता है कि अनहाइजीनिक कंडीशन या अच्छे तरीके से उनको धोया नहीं गया और उसके बाद इस्तेमाल किया गया तो वो भी बच्चे भी, बूढ़े जो भी रोज़ादार होते हैं वो ले लेते हैं, उस वक़्त भूख भी लगी होती है और उसका वो उल्टा नुकसान हो जाता है। तो बाकी पानी का हम बोलेंगे क्योंकि पूरा दिन जो पानी की कमी हुई है, वो आपने पूरी करनी है और वो एकदम नहीं करनी है, वो वक्फे-वक्फे से आपको पानी लेना है। कोई भी चीज़ आप खाओ, बड़ा टाइम होता है, 11-12 बजे हार्डली आज लोग जागे ही होते हैं उस वक़्त तक।
तो आप थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से एक थोड़ी चाय ले लो, फिर फ्रूट ले लो, फिर खाना खाओ आप जैसे आपका रूटीन है। कुछ ऐसे ज़्यादा स्पाइसी लोग ले लेते हैं, वो भी क्योंकि पूरा दिन स्टमक आपका ऐसे खाली है, तो एकदम आप उसको इतना ऑयली और स्पाइसी वो इस्तेमाल करेंगे, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमारी भी यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत इस्तेमाल करें। और जो उससे क्या होता है कि फिर हमारा जो रोज़ा रखने का मकसद है, वो भी पूरा नहीं हो पाता। अगर हम उतना ही बॉडी को अगर हम प्योर करने के लिए कुछ इतना वो भूखा-प्यासा रहते हैं और शाम होते ही हम अगर उस बॉडी पे इतना बोझ लाद देंगे, तो वो हमारा मकसद वो पूरा नहीं होगा। ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में पूरी तफ़सीलात जो है अपने नाज़रीन तक पहुँचाई। मैं ये भी जानना आपने सीज़नल फ्रूट की बात की है, तो अमूमन हम देखें जिस तरह से हम आज भी देखते हैं कि कई ऐसे फ्रूट हैं जैसे हम सेब की बात करें या वाटरमेलन की बात करें तो देखा जाए तो उसका सीज़न नहीं ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं तो उसकी खरीदारी में भी लोग काफ़ी मशहूर रहते हैं और काफ़ी खरीदो-फ़रोख्त भी होती है। तो अगर ये जिस तरीके से आपने सबसे पहले बताया कि फ्रूट को धो के चाहे फ्रूट हो, सब्ज़ी कुछ भी हो, धो उसको धोने के बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाए। तो जिस तरह से आपने बताया कि कोई भी चीज़ है जो है उसको आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेमाल किया जाए। अमूमन हम देखते हैं कि जैसे ही रोज़ा खोलने का वक़्त होता है तो एकदम से कुछ ऐसे भी हमारे रोज़ेदार होते हैं जो अचानक से फ्रूट खा लिया, फ्रूट के साथ-साथ पानी भी का भी इस्तेमाल कर लिया या कई मर्तबा लस्सी का इस्तेमाल कर लिया या उसी के साथ-साथ अचानक से जो है खाना-पीना शुरू कर दिया। तो इससे जो है जो टेम्परेचर की आपने बात की है, कितना इस पे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि अमूमन हम पहले देखते थे कि दिन में 3 मर्तबा जो है हम खाना खाते थे। लेकिन आज हम देखें तो सुबह और शाम 2 वक़्त ही हो गए, इसमें कितना फ़र्क पड़ता है? इसमें जैसे सपोज़ आपने रोज़ा इफ्तार किया है, उसको थोड़ा वक़फ़ा दो। क्योंकि स्टमक भी जो है ना थोड़ा एकदम सिकुड़ गया होता है, जी, जी। तो फिर आपने अगर कुछ पहले लिया, थोड़ा पानी लिया या खजूर लिया, फ्रूट लिया, थोड़ा उसको थोड़ा वक़फ़ा दो। उसके बाद फिर आप वही होता है आधे घंटे के बाद कुछ खा लिया, चाय पी ली, फिर उसके बाद आप अपने रूटीन से खाना खाओ जितना आप खाते हो। तो कहने का मकसद यही कि हिफ़ाज़त तरीके से और वो हमने उस तरह से खाना-पीना नहीं शुरू करना कि ये भी खाया, वो भी खाया, स्पाइसी भी खाया, ऐसे भी खाया, वो नहीं। कुछ भी खाओ आप, उसको क्वालिटी का खाओ जी। और उसकी क्वांटिटी है जो है कम रखो, ताकि आप सब कुछ खा सको और आप सेहत भी आपकी ठीक रहे और इसका जो हमारा जो मेन मकसद होता है, जो हम रोज़ा जिसके लिए रखते हैं कि हमारी थोड़ी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स फ्री हो जाए, तो वो हमारा मकसद भी पूरा हो। पानी का जो है, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो गई होती है, तो पानी हमें वक्फे-वक्फे से एकदम ही नहीं पी लेना चाहिए। थोड़ा वक्फे-वक्फे से पानी की हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो दिन का जो हम पानी पीते थे, वो कमी हमने कुछ घंटों में पूरी करनी है। जी डॉक्टर साहब आखिर में ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से आज से रमज़ान मुबारक चल रहा है, आज से जो है अचानक फिर रूटीन चेंज होने वाली है क्योंकि आज हम जहाँ 2 वक़्त जो है खाना-पीना करते हैं, तो आने वाले दिनों के बाद हमें दोबारा से उसी रूटीन में तो उस रूटीन में जाने के लिए और इस रूटीन को वापस बैकडोर में कितना आपको क्या ल मैं जानना चाहूँगा कि इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा और ख़ास करके हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही ईद उल फ़ितर का त्योहार आता है, तो उस वक़्त अचानक से एक जानिब जहाँ 1 महीने के रोज़े रखने के बाद इंसान की रूटीन अचानक से चेंज हुई होती है, लेकिन अचानक से जो है उस वक़्त खाना-पीना शुरू कर दिया जाता है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है? उसमें भी हम यही लोगों को एडवाइस करेंगे, वही हम क्वालिटी ईटिंग की एडवाइस करेंगे, क्वांटिटी ईटिंग की एडवाइस नहीं करेंगे कि वो एकदम अपना कहीं पर भी जाएँ जब जैसे ईद का चाँद नज़र आ जाता है, तो दूसरे दिन लोग दावतें भी शुरू हो जाती हैं, जी, कहीं भी जी। जाते हैं, वो जाएँ सब जगह, तो वो अपनी क्वांटिटी का ध्यान रखें, क्वांटिटी बहुत कम रखें, आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि फिर वही बॉडी को हमने वापस वहाँ लाना है और हम एकदम नहीं ला सकते। तो ये भी स्लो प्रोसेस होता है, 2-3 दिन लगते हैं, बॉडी अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू नीड वैसे ही। जी, आखिर में हाँ क्या जी। ख़ुसूसी पैगाम रहेगा जिस तरीके से तफ़सीलन आपने पूरी जानकारी जो है नाज़रीन तक पहुँचा दी है, तो आपकी जानिब से क्या ख़ुसूसी ऐसा पैगाम रहेगा जिस पर अमलावरी अवाम की जानिब से भी की जाए और दूसरों तक भी वो पहुँचाया जाए? हमारे लोगों से यही अपील रहेगी कि साफ-सुथरा खाएँ और वो कहते हैं ना कि ईट लेस टू ईट मोर। जी, तो जी। वही अपना जो क्वांटिटी है कम रखें, थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से खाएँ और क्वालिटी का मतलब है कि अनहेल्दी डाइट होगी जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, बहुत ज़्यादा ऑयली हो, वैसा इस्तेमाल नहीं करें ताकि हमारी बॉडी भी जो है वो उसी हिसाब से टॉक्सिन्स फ्री रहे।
थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और आवाम तक अपने ख़ुसूसी पैगामात साझा की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नुसरतुन्निसा भट्टी साहिबा, जिन्होंने तफ़सीलन ये जानकारी आप तक पहुँचाई है कि एक जानिब जहाँ माह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना, जिसमें हम जो है रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा जाता है, और पूरा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद जब अफ्तारी का वक़्त होता है, यकीनन उस वक़्त रब का और बंदे का आमना-सामना होता है, और उस वक़्त जो भी दुआ की जाती है वो अल्लाह ताला कबूल करता है। क्योंकि जिस तरह से एक मज़दूर मज़दूरी करने के बाद अपनी जो है दिहाड़ी लेने के लिए अपने मालिक के पास जाता है, इसी तरीके से माह रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखने के बाद उसका अजर लेने के लिए अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआएँ की जाती हैं। लेकिन उस वक़्त जिस तरह से अमूमन जल्दबाज़ी में, क्योंकि पूरा दिन भूखा रहने के बाद ज़ाहिर-सी बात है भूख भी लगी होती है, प्यास भी होती है, तो उस वक़्त भूख और प्यास को मिटाने के लिए जो जल्दबाज़ी की जाती है, कई बार वो इंसान को जो है वो काफ़ी नुकसानदेह साबित होती है, और अमूमन हम देखते हैं कि कई अफ़राद ऐसे हैं जो रोज़ा खोलने के बाद अगर वो ज़्यादा पानी पी लेते हैं, या ज़्यादा लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरीके से फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं और उसकी मिकदार को नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है और उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ता है। तो तफ़सीलन इन्होंने जिस तरीके से ये जानकारी बताई है कि जहाँ पूरा दिन भूखा प्यासा रहने से कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ पे अगर थोड़ा-सा हम खाने-पीने में एहतियात करें तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उससे हमारी सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी, और हमारी जो जिस्म के अंदर जो ताकत जो कमज़ोर हो चुकी है, यानी कि रोज़ा रखने के साथ-साथ अगर हम देखें जहाँ पूरे दिन में हम 3 मरतबा खाना खाते थे, आज हम 2 मरतबा ही खाते हैं। तो वो कमी, यानी कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए भी अगर हम एहतियात बरतेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। उम्मीद रखूँगा जिस तरह से इन्होंने अपने ख़ुसूसी पैगामात बड़े खूबसूरत अंदाज़ में आप तक पहुँचाए हैं, आप इस पर खुद भी अमल-आवरी करेंगे और दूसरों तक भी ये पैगामात साझा करेंगे, ताकि वो भी एहतियात बरत सकें, और ख़ास करके माह रमज़ान मुबारक का महीना जो जिसका आखिरी अशरा वो भी एहतिताम पज़ीर होने को है। सबसे पहले तो इसमें आप ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआएँ करें, क्योंकि क्या पता है कि आने वाले रमज़ान का महीना हमें फिर से दोबारा नसीब हो या ना हो। तो जो दिन यहाँ पे जो अय्याम बचे हैं, उनमें आप ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, और उसी के साथ-साथ अपनी सेहत का ख़्याल रखना भी आपके लिए अहम ज़रूरी है। तो जिस तरीके से इन्होंने अपने ख़ुसूसी पैगामात आप तक पहुँचाए हैं, आप उस पर खुद भी अमल-आवरी करें और दूसरों तक भी ये पैगामात पहुँचाएँ, ताकि वो अपनी सेहत का भी ख़ास ख़्याल रख सकें और अपने रोज़े का भी सही पाबंद हो सकें। तो उम्मीद रखूँगा आज के ये पैगामात आप तक पहुँच चुके होंगे, और आप इस पर ज़रूर अमल-आवरी करते हुए दूसरों तक भी इसको शेयर करेंगे। आज की इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।